रमजान मुबारक में इफ्तार पार्टी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से दावत इफ्तार दी गई। इस इफ्तार पार्टी में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की, तो वहीं खास तौर पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कोऑर्डिनेटर इंद्रेश कुमार ने भी हिस्सा लिया। साथ ही साथ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर उमैर इलियासी भी मौजूद रहे। इफ्तार से पहले इमाम उमैर इलियासी ने दुआ करवाई और साथ ही साथ मुल्क में अमन और भाईचारे का पैगाम भी दिया गया। मुझे ये लगता है आज हिंदुस्तान इस ओर चल पड़ा है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ये चाहती हैं हिंदुस्तान के अंदर मजहबों के नाम में हिंसा और तनाव बना रहे, लड़ाइयाँ होती रहें, माफिए और आतंकी पलते रहें और हिंदुस्तान का और भाईचारा, मोहब्बत, सुकून, तालीम, तरक्की ये बिगड़ती रहे। मुझे ये लगता है देश की जनता ऐसे सब लोगों को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है, आगे भी रिजेक्ट करेगी। इसलिए मैं आप सब के द्वारा अपील करूंगा कि जो गलत हैं उनको पालिए नहीं, जो माफिया हैं उनको संरक्षण नहीं दीजिए, जो शैतान के रूप में दंगे फैलाते हैं उनसे बचिए और उनको रोकिए, ताकि रसूल ने कहा था मुझे हिंद नाम की सरजमी से सुकून की ठंडी हवाएं आती है। उनके मानने वालों के लिए रसूल का ये पैगाम सबसे बेहतरीन पैगाम था, है और सदा रहेगा। देखिए, जिस तरीके का देश में एक माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है त्योहारों को लेकर, ख़ास तौर से अलग अलग समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद की एक चयन चलता है, उस सब को खारिज करने के लिए हम लोग आज एक रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया है, जहां पे सब ने मिलजुल के, सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल के इफ्तारी साथ में की है कि इफ्तार सिर्फ एक दिन का रोज़ा नहीं होता है, वो एक सोच होती है। पूरा महीना आपको इबादत के लिए मिलता है। उस इबादत के दौरान पे आप ये भी मानते हैं और समझते हैं कि क्या कठिनाई किसी एक गरीब आदमी के दिल पे गुजरती है जब वो भोजन नहीं कर पाता है, और यदि आपका जो पड़ोसी है अगर उसके दिल पे और उसके पास में कोई कठिनाई है तो उसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक अमन और चैन का एक पैगाम लेते हुए हमने ये इफ्तार का ऑर्गेनाइजेशन किया है।